पिछले 8-10 साल से ये बात हो रही है कि संजू सैमसन इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। और संजू सैमसन इंडिया की टीम के साथ कई दफ़ा ट्रैवल करते हुए नज़र आए हैं और गाहे बगाहे खेलते हुए भी नज़र आए हैं, गाहे बगाहे उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। लेकिन फिर यही बात होती रही कि आखिर संजू सैमसन टीम में कंसिस्टेंटली क्यों नहीं खेलते। और कभी संजू सैमसन को T20 के स्क्वाड में डाला जाता था, कभी वनडे के स्क्वाड में डाला जाता था। जब वो परफॉर्म करते थे T20 में तो वनडे के स्क्वाड से बाहर हो जाते थे, कभी वो वनडे के स्क्वाड में परफॉर्म करते थे तो उसके बाद T20 के स्क्वाड से बाहर हो जाते थे। और इसी तरह संजू सैमसन का आना जाना इंडियन क्रिकेट में लगा रहा है। लेकिन एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और अपना कैलिबर दिखाया है वो है IPL। और अब जब से वो कप्तानी कर रहे हैं, ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी में बल्कि उनकी गेम में भी एक ठहराव, एक मैच्योरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट नज़र आता है। और जिस तरह उन्होंने मैचेस फिनिश किए हैं, पहले वो मैचेस को क्लोज लेके जाते थे और दिखाते थे कि यंगस्टर जिस तरह इमेच्योरिटी का कभी कभी मुजाहरा कर देता है, तो वो चीज़ उनमें नज़र आती थी, वो फैक्टर नज़र आता था। लेकिन अब संजू सैमसन ने जिस तरह मैचेस फिनिश किए हैं इस IPL में, दैट वाज टेरिफिक। और जो टेम्परामेंट उन्होंने शो किया, जो मैच्योरिटी शो की है और जो फिनिशिंग टचेस उन्होंने अपनी सलाहियत जो उन्होंने शो की है, डिजर्वेडली संजू सैमसन को इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड का पहली दफ़ा हिस्सा बनाया गया। और उनके साथ ऋषभ पंत भी हैं। ऋषभ पंत भी इंजरी से वापस आए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं तीनों फॉर्मेट्स में, नो डाउट अबाउट दैट। और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए। पंत, सैमसन और शिवम दुबे को मैं पहले ही कह रहा था कि इनको इंडिया को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। हालांकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, इम्पैक्ट रूल की वजह से IPL में उनको बॉलिंग नहीं मिल रही ज़्यादा। लेकिन हार्दिक पांड्या से अगर कंपैरिजन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ करंट फॉर्म, रीसेंट फॉर्म या पिछले 1 साल की फॉर्म में, और दुबे ने जो इंडिया के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जो भी उन्हें लिमिटेड चांसेस मिले हैं, तो दुबे शुड हैव बीन द फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट ऑप्शन जो इंडिया को सिलेक्ट करनी चाहिए थी T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन उन्होंने दुबे और पांड्या को दोनों को रखा है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। इट विल कीप द प्रेशर ऑन हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कप्तान हैं, और दुबे आपकी लाइनअप में होने चाहिए। प्लेइंग 11 में मेरा ख्याल है कि दुबे को होना चाहिए। बहुत अच्छी फॉर्म में, अगर आपने उनकी फॉर्म ज़ाया करनी है तो फिर सिलेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और IPL में उनकी वो जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं, वो मैचेस को एंड तक भी लेके गए हैं, फिनिशिंग टचेस भी उन्होंने दिए हैं, एक्सलेट भी अच्छा किया है, अच्छी हिटिंग की है, स्पिन को जिस तरह से उन्होंने मारा है, स्पिनर्स को स्पिन के अगेंस्ट जो उन्होंने अपनी गेम दिखाई है, जो शो की है, जो एलिमेंट अपनी गेम का उन्होंने दिखाया है, जो परफॉर्मेंसेस स्पिनर्स के अगेंस्ट दी हैं, वो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी बात है उनकी गेम के बारे में जो नज़र आई है। पहले वो इस तरह से नज़र नहीं आई थी जो इस IPL में नज़र आई है। तो दुबे, संजू सैमसन, ये 2 सिलेक्शन और युजवेंद्र चहल, इंडिया ने जो ये 3 सिलेक्शंस किए हैं मेरा ख्याल है बेहतरीन किए हैं। ऋषभ पंत ने तो आना ही आना था, उनकी वापसी यकीनी थी उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से, और जो इज़्ज़त और जो जगह उनकी इंडियन क्रिकेट में है अपनी पास की परफॉर्मेंसेस की वजह से, उन्होंने तो टीम में आना था। लेकिन ये जो 3 सिलेक्शन के अलावा चहल की, संजू सैमसन की और शिवम दुबे की, ये आउटस्टैंडिंग है। ओवरऑल अगर इंडिया के स्क्वाड को हम एनालाइज करें तो मेरा एक ये ख्याल है कि मोहम्मद सिराज की जगह शायद आप खलील अहमद को डाल सकते थे। रीसेंट फॉर्म को देखते हुए सिराज हैज़ बीन हॉरिबल इन दिस IPL एंड एट द सेम टाइम खलील अहमद हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, और वो इंडिया के लिए खेले भी हुए हैं, डेब्यूटेंट नहीं है। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि खलील अहमद एक रूकी हैं, यंगस्टर वो हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन वो इंडिया के लिए खेले हुए हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं उनकी इस IPL में। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज की जगह आप खलील अहमद को खिला सकते थे। लेकिन अगेन इंडिया ने जो नज़र आ रहा है कि मिक्सचर रखा तो है, लेकिन प्रेफरेंस उन्होंने यूथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस को दी है। तो मोहम्मद सिराज क्या पता वर्ल्ड कप को एशिया कप की तरह उड़ा के रख दें दूसरों को। कमाल उन्होंने बॉलिंग की थी एशिया कप में। सो यू नेवर नो कि फॉर्म रातों रात भी चेंज हो सकती है, फॉर्म मैच टू मैच भी आपकी वापस आ सकती है। तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इंडिया के स्क्वाड में रिंकू सिंह का ना होना सबसे बड़ी न्यूज़ है, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनको होना चाहिए था। जडेजा की जगह मैं अक्षर पटेल को सिलेक्ट करता, लेकिन आपने जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ब्लंडर मारा। दोनों नहीं बनते थे। अभी भी 25 मई तक का टाइम है, तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया अक्षर पटेल की जगह रिंकू सिंह को ले आएगा। बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। बाकी शुभमन गिल और KL राहुल का ना समझ आता है। जायसवाल वाज इन द रनिंग और पैकिंग ऑर्डर में ऊपर थे, और KL राहुल की भी ज़ाहिर अभी जगह नहीं बन रही।
और रिजर्व्स में भी इसलिए शुभमन गिल आए हैं, एक बैट्समैन, वो केएल राहुल से ऊपर हैं पैकिंग ऑर्डर में। तो समझ आता है, इंडिया का मेरिट समझ आता है। अभी तक जो इंडिया का ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है, सारी बेसिस कवर्ड है। सिर्फ एक रिंकू सिंह की मैं बात करूँ, अगर रिंकू सिंह ना हुए तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और डेंट पहुँचेगा। बाकी चीज़ें इंडिया की सारी कवर्ड हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्क्वाड है और बैलेंस्ड है और पावर पैक्ड स्क्वाड है। लेकिन वो जो एक्स फैक्टर मिसिंग है ना, वो हो सकता था। हाँ, अगर आपका ठीक है एक एक्सप्रेस पेसर नहीं है, उसकी कमी बाकी परफॉर्मेंसेस पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप रिंकू सिंह को डाल लेते ना, तो शायद आपका वो जो बैटिंग में एक्स फैक्टर होता है ना, फिनिशिंग टचेज़ में, वो एक नया एलिमेंट होता। पोजीशन के लिए, ऑपोजिट टीम्स के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता था। रिंकू सिंह ने भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई, इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए हुए, तो इस वर्ल्ड कप को ही कुड हैव सेट इट अलाइट। खैर, देखते हैं कि इंडिया 25 मई तक कोई चेंजेस करता है या इसी स्क्वाड के साथ जाता है। ओवरऑल इंडिया के स्क्वाड से अगर आप मुतमईन हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस होनी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे सिम टीवी में एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।